शिवरात्रि वाले दिन जो हुआ वो मेरे लिए मिरेकल था। उसके बाद जो चीज़ें हुई, जो चीज़ें दिखने लगी, जो थर्ड आई एक्टिवेट हुई, जो भगवान शिव की कृपा हुई, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आजकल पता है क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, सरेंडर के नाम पे, भक्ति के नाम पे बहुत गलत-गलत चीज़ें करवा रहा है। और बिगर पिक्चर अगर मैं आपको दूँ, क्या हो रहा है, उन लोगों की ऊर्जा चुराई जा रही है। जो एक किताब आपसे लिखवाई गई है, ईश्वर ने उस किताब के द्वारा क्या संदेश दिया है? बड़ी-बड़ी संस्था के भई नहीं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं होना चाहिए। पहले जल्दी शादी क्यों करवाई जाती थी लोगों की? क्योंकि वो कुंडलिनी शक्ति का एक आधार बनता था। आपको लगता है कि सारी संस्थाएं क्या डिवाइन के लिए काम कर रही हैं? क्योंकि ये कलयुग है और यहाँ आज दो पार्ट में दुनिया बढ़ चुकी है, एक ब्लैक और एक व्हाइट। जो जो धर्मगुरु हमें दिख रहे हैं, क्या वो सच में व्हाइट के साथ हैं? या जो संस्था हमें दिख रही है व्हाइट कपड़ों में, क्या वो व्हाइट के साथ है? आज के दौर में ना हम बहुत ज़्यादा संस्था या लोगों को ऐसे देखते हैं व्हाइट पहन के घूम रहे हैं तो भाई वो प्योर 90% लोग आज डार्क एनर्जी से जुड़े हुए हैं क्योंकि वो लोगों को अलग कर रहे हैं। एक ना बुक है हमारी एलियन इंटरव्यू पे। अब इस धरती को हम तो देखते हैं भाई बहुत सुंदर है, हम तो बहुत खुश हैं, भोग विलास है, ये सब चीज़ें हैं। उन सब लोगों को एक श्राप या फिर उन लोगों को कैद कर दिया गया है धरती पर। जो हमारी ओल्ड एम्पायर करके चीज़ें बोली गई हैं, जो डार्क एनर्जीज बोलते हैं, उन्होंने डंप कर दिया है लोगों की सोल को यहाँ पर धरती पर। क्यों? क्योंकि उन लोगों को डर है अगर हम लोग गॉड अस्तित्व यानी कि अपने भगवान के अस्तित्व को जान गए तो वो खत्म हो जाएगी एनर्जी। एनर्जी किस तरीके से चुराई जा सकती है और कौन चुराता है ये, और उसका कारण क्या? एनर्जी चुरा के किसी को क्या मिलता है? अब वो जब उसके पास में जाता है, वो इंटेंशन बनाता है, उससे आई कांटेक्ट कर रहा है या फिर उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, उसके साथ में कैसा भी रिश्ता बना रहा है, उसको अपने ऊपर अधीन कर रहा है, डिपेंड करवा रहा है, वो एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है, वो उसकी एनर्जी चुरा लेता है। इस पॉडकास्ट शुरू होने से पहले ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलवाया गया। तो मैंने कहा मेरी एनर्जी तो नहीं है, मेरे को गुस्सा क्यों दिलवाया गया है? क्यों? ताकि ये पॉडकास्ट खराब हो जाए। तो मैंने तुरंत अपने अवेयरनेस में आके ये एनर्जी मेरी नहीं है, प्लीज़ इसको डिस्कनेक्ट करो, जिसकी ये एनर्जी है उसको वापस भेजो। आपके माइंड को कंट्रोल किया जा रहा है। आप तक जो कंटेंट आ रहा है, आप तक जो चीज़ें आ रही हैं, उनके द्वारा आपको कंट्रोल किया जा रहा है। कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे। हर एक देवी देवता के पास देखोगे वो इंस्ट्रूमेंट है। उसका क्या मतलब है? वो म्यूज़िक, वो इंस्ट्रूमेंट हमारे चक्रास को अलाइन करता है। तो 2 लौंग लेंगे हम एक हाथ में और छोटे सा कपूर का पीस ले सकते हैं। ऐसे ही 2 लौंग हम इस वाले हाथ में लेंगे, कपूर का पीस ले सकते हैं। इसको बिल्कुल बंद कर लेंगे, फिस्ट बना लेंगे। संस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आपका भी थैंक यू बोलूँगा कि आपने मेरे को ये अपॉर्च्युनिटी दी है, प्लेटफ़ॉर्म दिया। मैंने अपॉर्चुनिटी नहीं दी, ये अपॉर्चुनिटी स्वयं शिव बाबा ने दी है। उन्होंने सिर्फ मुझे एक माध्यम बनाया और उन्होंने जो कार्य आपसे करवाया है वो कार्य वो सब तक पहुंचाना चाहते थे। तो केवल हम दोनों को माध्यम बनाकर वो अपना मैसेज आज सब तक पहुंचाने वाले हैं इस पॉडकास्ट के द्वारा। मुझे नहीं पता कि लोग इस पॉडकास्ट को कितना सीरियसली लेंगे, बट मैं सब लोगों से यही कहूंगी कि ये पॉडकास्ट ना तो मेरा है ना संस्कार जी का है। ये स्वयं शिव बाबा का एक जो ऐसा मैसेज आया है और हम दोनों को चुना गया है इस मैसेज को डिलीवर करने के लिए। हम पूरी ईमानदारी से उस मैसेज को डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। ईश्वर की जो कृपा है हम पर बनी रहे। तो संस्कार जी, शुरू करते हैं आज का हमारा जो ये पॉडकास्ट है। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप मुझे और मेरे सभी दर्शकों को अपने बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें, फिर हम क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। ऑलराइट। सो मेरा नाम संस्कार है और मैं ऑकल्ट जर्नी में काफ़ी टाइम से हूँ। जनरली मैं टैरो करता हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड्स करता हूँ, बाकी और भी मोडालिटीज़ हैं, लेकिन जो मेरा इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा रहा है वो आकाशिक में रहा है। और काफ़ी ज़्यादा अभी लोगों की मदद कर चुके हैं। टच वुड 8000 प्लस क्लाइंट को हम कैटर कर चुके हैं और जो ब्लेसिंग्स भगवान जी देते हैं उसको मैं वर्ड्स में नहीं बता सकता आप लोगों को, क्योंकि हम पूरा सरेंडर भाव करके चलते हैं। तो जो वो करवाते हैं वही करवाते हैं। क्योंकि अपना नाम भी हम ले रहे हैं ना, तो वो भी ऐसा लगता है कि भाई हम थोड़े अहंकार में ना आ जाए, क्योंकि नाम, पूरा शरीर सब उन्हीं की देन है, सब उन्हीं की जर्नी है। जी जी, यही एक्चुअल भाव है कि सब कुछ उनका दिया है, ये सांसें भी उन्हीं की दी हुई हैं और इस सांसों को उसी कार्य में लगाना है। बिल्कुल। संस्कार जी, जैसे अभी आप इतनी सारी चीजों में हैं, आपने इतनी सारी मोडालिटी सीखी हुई हैं, अचानक से आप एक वीएफएक्स आर्टिस्ट थे, जैसे आपसे जब मेरी बात हुई पता चला, उस जर्नी से इस जर्नी तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है अचानक ओवरनाइट हुआ या कुछ ऐसा इंसिडेंट घटा आपके जीवन में कि जिसने आपको आध्यात्म की तरफ मोड़ा? एक्चुअली इसमें ना मेरे को जब मैं छोटा था तो बचपन से मेरे को ड्रीम्स आते थे। ड्रीम्स कैसे आते थे कि भाई हमारे ये दुनिया में चीज़ें क्या चल रही हैं, कैसा हो रहा है। मेरे को कभी पास्ट लाइफ दिखाई जा रही है, कभी हमारी फैमिली से रिलेशन जो रखते हैं उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है कि भाई कोई गलत इंटेंशन रख रहा है या फ्यूचर में चीज़ें क्या होने वाली है। कोई माता रानी कॉलिंग आ रही है, भगवान जी कहीं से बुला रहे हैं, तो वो चीज़ें चलती रहती थी। तो मेरे को इंटरेस्ट तो शुरू से था। और जहाँ पे बच्चे ऐसे होते हैं ना, बाहर खेलने जा रहे हैं,
चीज़ें हो रही हैं, मेरे को कभी भी ऐसा इंटरेस्ट आया ही नहीं कि मैं कहीं पे खेलने जा रहा हूँ, कुछ चीज़ें कर रहा हूँ, वो बहुत कम रहा। सब लोग देखते थे भाई इतना छोटा है, अभी से पूजा कर रहा है, भगवान में ही लगा रहता है, ये पता नहीं आगे कैसे कर पाएगा, क्या कुछ चीज़ें हो पाएँगी, तो उस तरीके की चीज़ें हमेशा से बनी रही। बट मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे को एक्टिवली लोगों की इसमें हेल्प करनी है। बट एक होता है ना कि भाई क्यूरियस रहते हैं कि भाई ये क्या है, कैसे है, मृत्यु क्या होती है, हमारी पास्ट लाइफ क्या होती है, तो उन सब के बारे में मैं थोड़ा-थोड़ा जानता रहता था। अब हुआ ये कि अब मेरे स्कूल के बाद में मेरे को एक कोविड आ गया था, तो मेरे को ये था कि मेरे को वीएफएक्स में जाना है, प्रॉपर डिग्री वगैरह सीखा। तो उसके बाद बैंगलोर जाना था मेरे को जॉब के लिए। बट हुआ ये कि एक दिन मैं ना एक ऐप चला रहा था, जैसे हमारे आजकल ये एस्ट्रोटॉक वगैरह जैसे रहते हैं। तो मैंने चलाते-चलाते पता नहीं मेरे माइंड में क्या है, मैंने अप्लाई कर दिया और वहाँ पे जो ऑप्शन था अप्लाई करने का, अप्लाई हो गया, उसके बाद वो ऑप्शन ही गायब हो गया वहाँ से। मतलब जो और लोग देखते हैं वो उनको वेबसाइट पे से जाके आई थिंक करना पड़ता है और मैं भूल गया अप्लाई करने के बाद में। तो मेरे को ना धीरे-धीरे करके इसमें बहुत ज़्यादा आता गया, मैंने वास्तु से शुरुआत की। उस टाइम पे मेरे को याद है, आई थिंक उनका नाम आचार्य पंकज जी है, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो रखे थे कि वास्तु से ऐसा होता है, वास्तु से ऐसा होता है। मेरे घर पे बड़ा इंटरेस्ट आया सबको कि भाई हमारा भी वास्तु होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो मैंने कहा चलो ये मेरे को मौका मिला है, मैं इस बहाने से मेरे को एक एक्सक्यूज़ मिला कि मैं सीखना चाहता हूँ। मैंने घर पे बोला कि मेरे को सीखना है और पापा को बड़ा मेरे पसंद था कि भाई वास्तु सीख रहा है, तो बहुत कुछ अच्छी चीज़ें होंगी। मैंने सीखा, वहाँ से शुरुआत हुई। तो मैंने रिलेटिव्स के घर पे, अपने घर पे कुछ-कुछ चीज़ें अप्लाई भी करी, तो रिज़ल्ट भी आया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, टैरो से ना मैं पहले बिलीव नहीं करता था बिल्कुल भी। मेरे को लगता है अच्छा ऐसे ही कुछ भी आ जाता होगा। मेरी मासी देखा करती थी टैरो, तो उन्होंने एक तो मेरे को वीडियो शेयर करी थे कि भाई साप्ताहिक राशिफल ऐसा होता है, वैसा होता है। तो मैं कहा अरे यार ये तो मैच कर रहा है, ये तो रेज़ोनेट कर रहा है, ये कैसे होता है ये? तो उसके बाद से वेबिनार आने लग गए, जो लोग टैरो करते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आने लग गई, उनके वीडियोज़ आने लग गए। तो मैंने देखा अच्छा ये 78 कार्ड्स होते हैं, ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है, तब तक मैंने प्रॉपर नहीं सीखा था। इतने में क्या था कि जैसे मैंने बोला कि एस्ट्रोटॉक पे अप्लाई हुआ, तो मैं ना वीडियो बनाने आया था चैनल के लिए। मेरे को बहुत इंट्यूटिवली मैसेज आया था कि मेरे को चैनल बनाना है यूट्यूब पे और वहाँ पे मेरे को टैरो करना है। तो मैं पहली वीडियो बना रहा था, तभी वहाँ से कॉल आया इंटरव्यू के लिए। मैं तो भूल चुका था, मैं अच्छा मैंने तो अप्लाई किया था। इंटरव्यू में भी मैं बस बैठ गया, भगवान को सरेंडर करके, जैसे आज हम सरेंडर करके बैठे हुए हैं, मैं बस बैठ गया कि चलो ठीक है, क्या आता है मेरे को क्या पता। उन्होंने पूछी चीज़ें, 3-4 राउंड हुए, तो उनको भी रीडिंग पसंद आई, उनको मैसेजेस पसंद आए, तो चीज़ें ऐसी हुई कि चलो ठीक है, इनको मतलब ऑन बोर्ड करते हैं और चीज़ें वहाँ पे हो गई। अब तब तक भी मैंने टैरो नहीं सीखा था। उससे पहले क्या चल रहा था, घर पे रिलेटिव्स के मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। बट कैसे? ऐसे प्रोफ़ेशनली नहीं, हेल्प के तौर पे। मेरे को एक बात याद है, मेरे एक अंकल हैं, तो पापा के दोस्त थे। उन्होंने कहा अच्छा ये टैरो कर रहा है, चल मेरा एक क्वेश्चन है वो देख। तो मैंने उनके लिए रीडिंग करी, उनको बड़ी पसंद आई कि भाई ये तो सही आ रहा है, ये तो सब कुछ ठीक है। तो जो पहले उन्होंने एनर्जी एक्सचेंज दिया वो ₹100 आया था, वो मैंने सीधा माता रानी को जाके चढ़ाया कि माता रानी ये आपका ही है, मेरा नहीं है। तो वहाँ से मेरे को कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ, तो चीज़ें हुई। जब लोग बोलते हैं कि हाँ रेज़ोनेट हो रहा है, प्रेडिक्शन सही जा रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, और अगर मैं सच बताऊँ तो ऐसा नहीं है कि मैं एक्टिवली उसको कुछ बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं हमेशा से मैंने जो भी काम किया है, मैं सरेंडर करके बैठा हूँ और जब जो मैसेज फ्लो हो रहा है, मैं भी खुद शॉक्ड कि भाई ये आ कहाँ से रहा है? मैंने तो सीखा नहीं है, ये चीज़ें कहाँ से हो रही है? फिर मैंने उसको प्रोफ़ेशनली सीखा, क्योंकि सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि भाई अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, क्योंकि कुछ-कुछ गलती मैं कर रहा था, उस गलती की हमें कहीं न कहीं सज़ा भी मिलती है। तो वो भी चीज़ें मैंने देखी कि हाँ भाई, यहाँ पे मैं गलत जा रहा था। एक गुरु होना भी उस चीज़ में ज़रूरी है, टैरो के लिए चाहे कैसे भी, एक प्रेरणा आनी ज़रूरी है। तो वहाँ से चीज़ें बस बनती चली गई, मेरा चैनल ग्रो होता चला गया, एस्ट्रोटॉक पे चीज़ें होती चली गई, फिर उसके बाद एक मॉडलिटी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरीके से। अब तक का क्या था कि मैंने मेडिटेशन शुरू किया। मेडिटेशन कैसे शुरू किया मेरे को याद है, मैं यूट्यूब ही देख रहा था, कोई तो पॉडकास्ट था, तो उसमें ना बहुत ऐसा मेडिटेशन की बात हो रही थी। तो मेरे को बहुत इंट्यूटिवली ऐसा है, मेडिटेशन होता क्या है, कैसे करते हैं, क्या होगा इससे? तो मैंने जब उसको किया, मैं एक ज़िद को लेकर के बैठा था कि मेरे को भगवान से मिलना है। अब भाई इतनी एज कम, तो हमें नहीं पता भगवान से कैसे मिला जाता है, मिलते भी हैं कि नहीं मिलते। अब कहा जाता है ना कि भाई खोजो तो भगवान मिल जाते हैं। तो मैं बस बैठ गया, मैं जो मेडिटेशन शुरू में करता था म्यूज़िक के साथ में करता था। एक्सपीरियंसेस होने लगे कि हाँ भाई, जैसे लोग सब बताते हैं कि बॉडी शेक हो रही है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है। उसके बाद ऐसे-ऐसे एक्सपीरियंस जो मैंने कभी किसी के मुँह से सुने नहीं, कि मतलब कोई अगर साधक या मेडिटेशन इतने कम उम्र में कर रहा है या इतनी जल्दी कर रहा है, उसको वो एक्सपीरियंस नहीं होते। इनफैक्ट लोग बताते हैं कि भाई उनको सालों हो गए थे, उनको ये एक्सपीरियंस तब हुए थे, ऐसा हुआ था। तो मैंने सोचा ये मेरे साथ अलग क्यों हो रहा है, ऐसा क्या चल रहा है?
बट मैंने एक चीज़ ज़रूर ठान ली थी कि मेरे को भगवान से मिलना है, तो मैं क्या करता था, थर्ड आई पे फोकस करके अपना मेडिटेशन करता था। मैंने एक रूटीन बना लिया था कि सोने से पहले मेरे को करना है, जागने के बाद मेरे को करना है। करते करते तो ऐसे कुछ टाइम बीत गया, शिवरात्रि आई। शिवरात्रि वाले दिन जो हुआ वो मेरे लिए मिरेकल था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सुना था कि भाई शिवरात्रि वाले दिन ना सोते नहीं हैं, उस दिन हमारा जो फोर्स होता है वो ऊपर की साइड में जाता है और कुंडलिनी शक्ति हम ऊपर की साइड ही जगाते हैं। राइट, तो उस तरीके से हुआ, मैं रात में सोया नहीं और मैंने अपने पापा को भी बोला, हम जैसे 4 पहर की पूजा होती है वो भी मंदिर जाके हम कर रहे थे और उसके बीच बीच में मेडिटेशन कर रहा था। उसके बाद जो चीज़ें हुई, जो चीज़ें दिखने लगी, जो थर्ड आई एक्टिवेट हुई, जो भगवान शिव की कृपा हुई, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बट उसके बाद सीधा कनेक्शन ये ज़रूर हुआ कि काली माँ और शिव जी ज़रूर मेरे ड्रीम में आके मेरे को बताने लगे कि अब ये करो, अब ऐसे करो, अब ऐसे करो। एक एक स्टेप उन्होंने गाइड किया और आज भी वो मेरे को बताते हैं कि अच्छा अब ये करो, ऐसा मेडिटेशन करो, लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए, वो जाना चाहिए। तो वहाँ से पूरी जर्नी ऐसे शुरू होती चली गई, एक के बाद एक के बाद एक मिरेकल होते चले गए। पर इन सब का जो सार है वो है सरेंडर। जब तक मैंने अपना माइंड लगाया कि अच्छा नहीं, मेरे को ना इस तरीके से करना है, मेरे को उस तरीके से करना है, तो चीज़ें हुई नहीं। हमेशा मैंने निराशा ही पाई। लेकिन जब मैंने सरेंडर किया, चाहे मेरे वो किसी भी काम में, तो भगवान ने हाथ पकड़ा और आगे लेके गए। और आज इस पॉडकास्ट पे। राइट। ये सरेंडर का जो भाव होता है ना, एक्चुअली हम इसकी पावर को अब तक नहीं समझ पाए कि जब तक हम किसी के आगे सरेंडर कर, और हमें सबके आगे सरेंडर नहीं करना है, ये भी हमें पता होना चाहिए कि बिल्कुल। हम केवल और केवल अपने ईश्वर के आगे सरेंडर करें। अपने गुरु के आगे भी हमें सरेंडर करने की अनुमति वैसे तो नहीं, मैं कभी पर्सनली गुरु के आगे भी नहीं करूंगी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एक इंसान है। तो केवल यस। सरेंडर का भाव ईश्वर के आगे होना चाहिए, और सरेंडर का मतलब होता है अपनी विल ईश्वर को सौंप देना। थोड़ा सा आप इसकी इंपॉर्टेंस लोगों को बताएं कि सरेंडर और विल क्या होता है। बिल्कुल। सो इसका परफेक्ट एग्जांपल अगर मैं दूं, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है आजकल, हम नाम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन अगर कोई इंसान आपको अपनी तरफ जोड़ रहा है कि भाई मेरे को पूछो, या फिर अगर मैं तुम्हारा गुरु हूं तो मेरे को सरेंडर कर दो, मेरे लिए सब चीजें करो, या वो आपको प्यार से दूर कर रहा है, या वो आपके रिश्तों से दूर कर रहा है, तो वो जैसे हम बोलते हैं ना मूवी में, रॉन्ग नंबर है, तो वो रॉन्ग नंबर है। क्योंकि सरेंडर सिर्फ और सिर्फ भगवान को जाना चाहिए, किसी इंसान को नहीं जाना चाहिए। अगर मैं आपको सच बताऊं, जैसे मेरे स्टूडेंट हैं, क्लाइंट हैं, तो वो बोलते हैं आप हमारे लिए गुरु जी हो, हम सरेंडर करते हैं। नहीं, मैं नहीं हूँ। किसी भी इंसान को सरेंडर नहीं करना है। अब जिस ईश्वर को पूछते हो वहां पे भी ऐसी बाउंड्री नहीं आनी चाहिए कि भाई अच्छा हम तो इनको पूछते हैं, इनको करें कि उनको करें। जिस भी ईश्वर के साथ में आपकी शक्ति जुड़ती है, आपका मन लगता है, आप उनको सरेंडर करो। किसी इंसान को, किसी चीज को नहीं करना है। क्योंकि आजकल पता है क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, सरेंडर के नाम पे, भक्ति के नाम पे बहुत गलत गलत चीज़ें करवा रहे हैं, जो हम खुल करके अभी ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि पॉडकास्ट बहुत से लोग देखते हैं। और अगर आप नेट पे जाके सर्च करोगे वो चीज़ आपको मिल भी जाएगी। और बिगर पिक्चर अगर मैं आपको दूं, क्या हो रहा है, उन लोगों की ऊर्जा चुराई जा रही है। वो लोग जाते हैं सरेंडर करके, उनको लग रहा है कि भाई हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हमको प्रसाद मिल रहा है, कुछ मिल रहा है। उन लोगों की ऊर्जा चुरा करके उनको खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है, और उस वजह से उनके घर पे लड़ाई हो रही है, आपस में कलेश हो रहा है। और अब एक बात सोचो, अगर कोई भी ऐसा इंसान है, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको प्यार के रास्ते से भटका कर लड़ाई कलेश के रास्ते पे ले जा रहा है, वो बहुत बड़ा रॉन्ग नंबर है। उधर हमें जाना ही नहीं है। क्योंकि ईश्वर हमें सिर्फ एक बात सिखाते हैं कि प्यार बांटो, हर जगह प्यार होना चाहिए। और इस पे मैं एक बात और बोलना चाहूँगा। आज जैसे हम धर्म बांट देते हैं कि भाई ये धर्म है, वो धर्म है, ये कहाँ से बटे। एक बुक थी हमारी, लॉ ऑफ वन, उसमें प्रॉपर हमें दिया गया है कि भगवान के दूत उतर के आए थे, जीसस आए थे, मोहम्मद आए थे। जैसे वाहे गुरु जी का हम धर्म बांट देते हैं। अब लोगों में तो भाई हमारे अंदर इतना दिमाग नहीं कि क्या कैसे, हमने उनके नाम पे धर्म बांट दिया। अच्छा, ये मोहम्मद आए तो हम ना अपना धर्म ये बना लेते हैं, ये जीसस आए तो हम ये अपना धर्म बना लेते हैं। वो सब अगर आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ प्यार सिखाने के लिए आए हैं, जो सब भूल चुके हैं। और जैसे अभी आपने बात की संस्कार की, हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी संस्था से जुड़ते हैं। आजकल एक नया भी मैंने ट्रेंड देखा है कि बहुत सारी संस्थाएं उनका अपना एक अलग पैटर्न बना लिया, उन लोगों ने दूसरों से अलग हटके देखने के लिए अपना एक ड्रेस कोड बना लिया है। कुछ लोगों ने अपना जैसे कुछ लोग कहेंगे कि हमारा ऐसा तिलक होना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे हमारा बैच ऐसा होना चाहिए। मतलब हर संस्था ने अपना एक एक कोड, जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, ऐसा अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने के लिए पूरी कोशिश की है। लेकिन लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है। मैं भी बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ती हुई आई, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर अपने चैप्टर्स में देखा, तो मैंने देखा कि बहुत गलत थे। मेरे फुटप्रिंट्स गलत जगह चले गए थे, गलत जगह से जुड़ गई थी मैं। वहां अगर मैं रहती तो शायद आज जिस
कार्य को मैं कर रही हूँ या जिस काम को मैं इतनी शिद्दत से कर रही हूँ वो नहीं कर पाती, क्योंकि वहां कुछ और ही सिखाया जाता है, वहां ईश्वर के नाम पर भटकाया जा रहा है। लेकिन लोग शायद अभी बहुत भोले हैं इस चीज को समझने के लिए, और हम इसको इतना ओपनली नहीं बोल सकते। तो मैं आज चाहूंगी कि जो एक किताब आपसे लिखवाई गई है, स्वयं शिव बाबा की चैनलिंग के थ्रू वो जो किताब आपने लिखी है, ईश्वर ने उस किताब के द्वारा क्या संदेश दिया है, आज आप खुलकर सबको बताएं, क्योंकि वो ईश्वर का मैसेज है। उसके बीच में आप और मैं अपने शब्दों को ना जोड़कर वही मैसेज एज इट इज कम्युनिकेट करें, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक, ये एक्चुअली पॉडकास्ट का वही एक उद्देश्य है जो हम पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल। सो वो जो बुक है ये मेरे पास मौजूद है, उत्कृष्ट नामक ये बुक है। ये जो बुक है ये पिरामिड की ऊर्जा से लिखवाई गई है। अब हम सबको पता है कि भाई पिरामिड की ऊर्जा भी बहुत मतलब मल्टीप्लाई कर देती है चीज़ों को, राइट। अभी अकेले मेरे से नहीं लिखवाई गई, मेरे साथ में दो और पायल मैम और मुदिता मैम हैं, हम तीनों ने मिलकर ये लिखी है। और इस बुक को लिखने के दौरान भी बहुत कुछ चीज़ें हुई, बट इसमें जो मूल हमारा मंत्र है जो लोगों को बताया गया है वो ये है कि हर कोई परफेक्ट तो नहीं है। और देखो इसमें हम ना ये चीज़ें हैं कि भाई हमारे पास में गुरु नहीं है, हम कैसे करें, हम तो गृहस्थ में हैं, हम अपना मेडिटेशन कैसे करें, हम स्पिरिचुअलिटी में कैसे जाएं। तो इसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें दी गई हैं कि आप अपने लिए अपनी सब चीज़ों को कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, क्योंकि वही वाली बात है कि हम हर किसी को सरेंडर नहीं कर सकते हैं। और इस बुक की ऊर्जा अगर कोई पढ़ेगा या अपने पास रखेगा तो उनको शिव जी की ऊर्जा खुद खुद महसूस होएगी, क्योंकि वो खुद लोगों को चुन चुन कर ये बुक पहुंचाते हैं जिस तक ये जानी है। अब इस बुक में ना बहुत सारे ऐसे रहस्य दिए गए हैं, जैसे हमारी नदियां हैं, नदियों की अनसुनी कहानी है, बहुत से देवी देवताओं की कहानी, बहुत ऐसे हमारे बींग्स रहे हैं जिनको गलत समझा गया है, क्यों, धर्म के नाम पे, कि भाई ऐसे बांट देते हैं, ये तो असुर है, ये तो सुर है, ये वैसे है, वो है। तो इसमें ये बताया गया है कि वो चीज़ें हैं लेकिन हमें किसी से भी ना आसक्ति नहीं रखनी है, यानी कि हमें किसी से भी ऐसा अटैचमेंट नहीं रखना है। और इसमें कुंडलिनी शक्ति के बारे में भी बताया गया है। आजकल के दौर में क्या है कि भाई बहुत बड़ी बड़ी संस्था के भाई नहीं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो चीज़ करो। ये सब पहले क्या होता था, पहले जल्दी शादी क्यों करवाई जाती थी लोगों की, क्योंकि वो कुंडलिनी शक्ति का एक आधार बनता था, लोगों के अंदर वो जागरूक होते थे। और इसमें भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो प्योरली हमारा सरेंडर दिखाता है, किसकी तरफ, भगवान की तरफ, कि हमें भगवान को सरेंडर करना है। और इस बुक में जो और मैं मैसेजेस अगर आपको बताऊं, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक होता है ना कि वो थोड़ा सा रोक देते हैं कि पढ़ने वाले खुद जब पढ़ेंगे तो स्पिरिचुअल एवोल्यूशन उनका खुद ही होगा। नदियों की जैसे मैंने आपको कहानी बताई, एक और मैं एक मिथ बताना चाहूँगा कि जो लोगों को बहुत ज़्यादा लगता है, माँ कामाख्या हम पूजते हैं, राइट। अब लोगों को क्या लगता है कि भाई फीमेल की ये चीज़ें हैं तो ये अशुद्ध हैं, ये गलत है। उसमें बहुत हमें मेंशन दिया गया है कि देवी की कुछ भी चीज़ें अशुद्ध नहीं है, हर एक फीमेल देवी है, हर एक फीमेल देवी है। और अगर कोई उनको बहुत ज़्यादा नीचा गिरा रहा है या फिर उनको रोक रहा है कि भाई आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, वो देवी से ही दूर हो रहे हैं, अपने देवी तत्वों को ही वो मार रहे हैं। तो इसमें ये कुछ भी चीज़ें बताई गई हैं, क्योंकि देखो क्या होता है, कामाख्या और जहाँ पे माता की योनि की पूजा होती है वो क्रिएशन का आधार है, उसी का लोगों ने गलत चीज़ें इंटेंशन करना और वो सब चीज़ें उसी का गलत यूज़ हो रहा है, गलत गलत चीज़ें हो रही हैं। तो उसके बारे में भी यहाँ पे एड्रेस किया गया है कि भाई जाग जाओ, फीमेल को ऐसे कोई वस्तु मत समझो, देवी हैं, उनकी पूजा करो। और अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बहुत सारे धर्म या बहुत सारे लोग ऐसे कर देते हैं कि भाई देवी को नहीं पूजना है, जो है मेल सोसाइटी है, ये है। तो इसमें भी बहुत कुछ दिया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब एक बराबर हैं। और अर्धनारीश्वर का हम रूप पूजते हैं, तो अर्धनारीश्वर से ही दुनिया पूरी सृष्टि बनी है, क्योंकि मैस्कुलाइन के बिना फेमिनाइन अधूरी है, फेमिनाइन के बिना मैस्कुलाइन अधूरा है। जैसे बोला जाता है कि शिव शक्ति बिना शव है। तो बहुत सी इसमें चीज़ें हैं, बट मूल मंत्र अगर मैं आपको बताऊं तो यही है कि आपको किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। अगर आपको कोई अलग किसी से कर रहा है तो नहीं होना है, अपना फ़र्ज़ निभाना है, सबको निभाना है। ऐसा नहीं कि हम सबको छोड़ करके चले जाएं, अपना हम बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि सेल्फिश बन जाएं, सेल्फिश नहीं बनना है हमको, अपना पूरा फ़र्ज़ निभाना है, लेकिन थोड़ा सा डिटैच होकर के करना है। हम किसी के लिए बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकते। इस बुक में साफ दिया गया है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक हीलर हूँ, ठीक है, मेरे पास कोई भी कैसे भी आता है कि भाई मेरा ये केस है, मेरा वो केस है, तो अब हमें वो क्या करना है कि थोड़ा सा बाउंड्री बना के करना है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि उनको हाथ पकड़ पकड़ के मैं चीज़ों को करवाऊँ, वो उनकी फ्री विल हम खत्म कर रहे हैं। फ्री विल के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम सिर्फ उनको ज्ञान दे सकते हैं, हम सिर्फ उनको एक पॉइंट बता सकते हैं कि हाँ ऐसे करो वैसे करो, ज़बरदस्ती हम उनसे कुछ भी चीज़ें नहीं करवा सकते। और इससे मेरे को एक बात और है, इसमें भी बहुत कुछ चीज़ें ऐसी दी गई हैं, अगर कोई ड्रेस कोड बना रहा है
कोई कुछ ऐसी चीजें बना रहे हैं कि भाई हमारा ऐसा हमारा वैसा, ताकि हम अलग से शाइन हो। अगर ऐसी चीजें होती ना, भगवान सबको एक जैसा बनाते, भगवान सब इंसान को एक जैसा करते, उनकी बॉडी एक जैसी होती। भगवान ने सबको भिन्न बनाया, अलग बनाया, क्योंकि भगवान की नज़र में परफेक्ट कुछ चीज़ नहीं है। आप क्रिस्टल्स को भी देखते हो, आप और चीज़ों को भी देखते हो, कुछ भी ऐसा परफेक्ट नहीं होता है, किसी का भी स्ट्रक्चर परफेक्ट नहीं है। तो ये सब चीज़ें इसमें है। और संस्कार, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं संस्थाओं की, कि आज हर संस्था या हर गुरु जो है वो अपने आप को उच्च बनाने की स्थिति में लगे हुए हैं कि हम उनसे ज्यादा बेटर हैं। ऐसे में आपको लगता है कि सारी संस्थाएं क्या डिवाइन के लिए काम कर रही हैं? क्योंकि ये कलयुग है और यहाँ आज दो पार्ट में दुनिया बट चुकी है, एक ब्लैक और एक व्हाइट। जो जो धर्मगुरु हमें दिख रहे हैं, क्या वो सच में व्हाइट के साथ हैं? या जो संस्था हमें दिख रही है व्हाइट कपड़ों में, क्या वो व्हाइट के साथ है? इसको हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि क्या हम किस ट्रैक पर हैं, और हम जिनके साथ जुड़े हैं क्या वो हमको राइट ट्रैक पर लेकर जा रहे हैं या रॉन्ग ट्रैक पर? इसको हम कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे? बिल्कुल। आज के दौर में ना हम बहुत ज़्यादा संस्था या लोगों को ऐसे देखते हैं वाइट पहन के घूम रहे हैं, तो भाई वो प्योर है। ज़्यादा मैं आपको बोलूँगा कि 90% लोग आज डार्क एनर्जी से जुड़े हुए हैं। कैसे? क्योंकि वो लोगों को अलग कर रहे हैं। और अगर कोई भी इंसान, देखो इस चीज़ को पहचानने का सिर्फ एक तरीका है बहुत ज़्यादा, अगर कोई भी इंसान आपको खुद पर डिपेंड कर रहा है, वो बहुत गलत है। क्योंकि कोई भी कभी भी किसी पर डिपेंड नहीं कर सकता है। हम सबके अंदर एक ईश्वर है, और अगर आपके उस ईश्वर को मारा जा रहा है तो वो संस्था गलत है। अगर आपको ये बोला जा रहा है कि भाई इस तरीके से मत करो, इस टाइम पे ही ये चीज़ करो, अगर वो आपके मन में डर बैठा रहे हैं, वो गलत है। क्योंकि भगवान कभी भी ये नहीं बोलते कि भाई मेरे को ना इसी तरीके से पूजा करो, मेरे को ना ऐसा ही करो, या मेरे को इस तरीके से ही पूजो, या फिर इस धर्म का ही मैं मानूंगा। आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे मंदिर हैं जो बहुत अपने आप को गुरु बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, वो आने तक नहीं देते हैं लोगों को मंदिर में कि भाई तुम्हारे कपड़े ऐसे हैं, मत आओ, तुम्हारा धर्म ये है, तुम नहीं आ सकते, अच्छा तुम्हारा ये टाइम पीरियड चल रहा है, तुम नहीं आ सकते। वहां पर लोगों को रोका जा रहा है। तो इसलिए अगर कोई भी ऐसा इंसान आपको अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है या बोल रहा है कि हम आपकी लाइफ चेंज कर देंगे, हम आपका लाइफ में ऐसा बहुत खुशियां ला देंगे या भगवान से जोड़ देंगे, कोई भी दूसरा इंसान आपको भगवान से नहीं जोड़ सकता है। आप खुद भगवान से जुड़ सकते हो। भगवान ने हर किसी को वो कैपेबिलिटी दी है। इनफैक्ट मैं इस पे ये भी कहना चाहूँगा कि एक ना बुक है हमारी एलियन इंटरव्यू करके, उसमें हमें प्रॉपर दिया गया है कि ये जो हम धरती पर भूलने का पर्दा है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक एमनीशिया बोलते हैं। अब इस धरती को हम तो देखते हैं भाई बहुत सुंदर है, हम तो बहुत खुश हैं, भोग विलास है, ये सब चीज़ें हैं। उन सब लोगों को एक श्राप या फिर उन लोगों को कैद कर दिया गया है धरती पर। क्यों कर दिया गया है? जो अपर रेल्म है, सब चीज़ें हैं, वो जो डार्क एनर्जीज हम बोलते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि जब कभी भी हम लोगों के लिए डर फैला रहे हैं, डार्क एनर्जीज को कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, एनर्जी एक्सचेंज होता है, हम उनको बल दे रहे हैं। इसी वजह से जैसे आजकल आप सोशल मीडिया पे देखते हो, हर जगह देखते हो, ये डर फैलाया जा रहा है, धर्मगुरु या फिर कोई भी ऐसी बड़ी बड़ी न्यूज़ चैनल है, कुछ भी है, असल में जो चीज़ें हो रही हैं वो नहीं है, लेकिन लोगों को डर के मारे बस, अरे यार ये दुनिया तबाह हो रही है, हम ये क्या करें, ऐसे क्यों करें, वैसे क्यों करें, ये वो चीज़ें, तो वो डर के मारे कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? ताकि वो अपने ऊपर ध्यान न दे पाए, उनके माइंड को ब्लॉक किया जा रहा है। उसी तरीके से जो हमारी ओल्ड एम्पायर करके चीज़ें बोली गई हैं, जो डार्क एनर्जीज बोलते हैं, उन्होंने डंप कर दिया है लोगों की सोल को यहाँ पर धरती पर। क्यों? क्योंकि उन लोगों को डर है, अगर हम लोग, ये जो ऊर्जा, ये जो सोल यहाँ धरती पर मौजूद है सब लोग, अगर वो अपने गॉड अस्तित्व यानी कि अपने भगवान के अस्तित्व को जान गए, तो वो खत्म हो जाएगी एनर्जी। और वही चीज़ें रोकी जा रही है। आजकल आप देख रहे हो कि भाई इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, लोग गलत भी यूज़ कर रहे हैं, सही भी हो रहा है, लेकिन जब गलत यूज़ कर रहे हैं तो उनके माइंड में कुछ और चीज़ें हैं ही नहीं। सुबह शाम कोई रील स्क्रॉल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आजकल लोगों का पेशेंस लेवल इतना कम हो गया है कि 2-2 सेकंड की रील नहीं देख पा रहे, स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में चीज़ें ऐसी बैठ गई कि भाई और कुछ करना ही नहीं है। सुबह उठे, फ़ोन चला लिया, स्क्रॉल कर लिया, खाना खाया, फ़ोन चला लिया, स्क्रॉल कर लिया, पूरा दिन ऐसे निकल गया। क्या आपने कभी मेडिटेशन किया? क्या आपने कभी अपने बारे में जानने की कोशिश करी? क्या आप कभी भगवान से जुड़े? नहीं जुड़े। और यही तो वो चाहते हैं, चाहे वो धर्मगुरु का हम नाम लें, चाहे वो संस्था का नाम लें। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, संस्था जो हमें लगता है कि मेडिटेशन करवा रहे हैं, वो किस तरीके का मेडिटेशन करवा रहे हैं वो भी हमें देखने की ज़रूरत है। क्या वो आपको किसी गलत एनर्जी के साथ में जोड़ रहे हैं, या वो आपको किसी अच्छी एनर्जी के साथ में जोड़ रहे हैं? सबसे शुद्ध जो मेडिटेशन होता है वो होता है अपनी एनर्जी को एलिवेट करना, स्वयं भगवान से जुड़ना। और अगर उसके अलावा आपको कोई भी कैसा भी मेडिटेशन करवा रहा है, वो गलत है, वो रॉन्ग नंबर है, क्योंकि हम सब के अंदर भगवान है। अभी आपने बोला एनर्जी चुराना। एनर्जी किस तरीके से चुराई जा सकती है और कौन चुराता है ये, और उसका कारण क्या? एनर्जी चुरा के किसी को क्या मिलता है? देखो एनर्जी चुरा के क्या होता है, जैसे
दो इंसान हैं, एक ए है और एक बी है। ए वाला जो इंसान है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। अब जो उसका ऑरा है, जो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव प्लस प्लस जा रहा है, और जो बी है वो नेगेटिव में है। अब वो जब उसके पास में जाता है, वो इंटेंशन बनाता है, उससे आई कांटेक्ट कर रहा है या फिर उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, उसके साथ में कैसा भी रिश्ता बना रहा है, उसको अपने ऊपर अधीन कर रहा है, डिपेंड करवा रहा है, वो एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है, वो उसकी एनर्जी चुरा लेता है। इसी वजह से कहा जाता है हमें अपना ऑरा भी प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि अगर हम ऐसे लोगों तक जा रहे हैं जिनका ऑरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, वहाँ पे हमारी एनर्जी चुर जाती है। आप खुद सोचो कि अगर कोई इंसान नेगेटिव है तो उसको कहीं से पॉजिटिव ऊर्जा मिले तो वो चुराएगा, और जिसकी पॉजिटिव ऊर्जा है वो नेगेटिव होती चली जाती है। और इस चीज़ को ना लोग कॉन्शियसली भी करते हैं। यानी कि जो हमारे धर्म गुरु हैं, आपने देखा होगा बहुत से लोग, बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, मेरे क्लाइंट भी ऐसे बताते हैं कि भाई अब देखो, जो अच्छी एनर्जीज है ना उनको जागृत होने में थोड़ा सा टाइम जाता है, उनको धीरे धीरे करके बताया जाता है। लेकिन जो लोअर एनर्जीज होती है, जो डार्क एनर्जीज होती है, उनको ना बहुत जल्दी, क्योंकि कोई तंत्र कर रहा है, कोई गलत रास्ते से जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उनको पता लग जाता है। तो वो क्या करते हैं, या तो उनके खाने की कुछ चीज़ है, उसमें कुछ मिला के कि भाई अपने साथ में कनेक्शन बैठा लिया, वो उनके साथ में अपना कॉर्ड जोड़ लेते हैं, कनेक्शन बैठा लेते हैं कि भाई इसकी एनर्जी चुरा के हमें जाना है। वो एनर्जी चुराते क्यों है? क्योंकि उनको भूख है उस एनर्जी की। जितना ज़्यादा एनर्जी होएगी तो वो उसको, देखो एनर्जी का ना कोई नेगेटिव पॉजिटिव रूप नहीं है, वो हमारे ऊपर है कि हम उसको पॉजिटिवली ले जा रहे हैं कि नेगेटिवली ले जा रहे हैं। तो वो लोग उस एनर्जी को चुरा चुरा कर बहुत नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं, ताकि वो लोगों को बहुत गलत गाइड कर पाए। मेरा बेटा ना हर वक्त मुझसे एक क्वेश्चन पूछता है, जब भी हम ईश्वर की बात करती हूँ ना मैं अपने बेटे से, तो उसकी उम्र ऐसी है कि वो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करता है हर एक चीज पे। तो जैसे कल मैं बात कर रही थी कि अच्छा कार्य करेंगे ना तो ईश्वर अच्छा 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 फल देते हैं, तो उसने बोला मम्मा लेकिन आज की डेट में कोई अच्छा कार्य करता है, मैं अपने स्कूल जाता हूँ ना तो मैं बहुत ड्रेन फील करता हूँ। मेरे बेटे ने ये बात मुझे बोली कि जब अभी देखो छुट्टियां चल रही है ना मम्मा, तो मैं कितना पॉजिटिव रहता हूँ, खुश रहता हूँ, लेकिन अगर मैं स्कूल जाता हूँ ना तो बहुत चिड़चिड़ाहट होती है, बहुत मुझे गुस्सा फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन होती है, क्योंकि वो घर भी आता है ना तो बहुत चिड़ा चिड़ा सा रहता है। तो मैंने कहा क्यों ऐसा होता है? कह रहा कि वहां की ना स्कूल की जो ऊर्जा है ना सारे बच्चों की इतनी नेगेटिव है ना। एक तो वो गाली देकर बात करते हैं छोटे छोटे बच्चे आजकल, और सबके अंदर वो है कंपटीशन का भावना है कि हमको इससे आगे जाना है, जेलसी है। और प्लस आज के हर घर में स्पिरिचुअल लोग नहीं है। ज्यादातर घरों में मॉडर्न मम्मियां हैं या पापा हैं, वो जॉब वाले हैं, भागदौड़ की जिंदगी में जी रहे हैं, तो बच्चों को वही संस्कार वही ऊर्जा मिल रही है। तो वो यही मुझे कह रहा था कि मम्मा तो गॉड क्यों नहीं आते सबको को उठाने के लिए कि जागो तुम अच्छी चीज से जुड़ो। जब जब नेगेटिव ऊर्जा है वो आकर के हमारी ऊर्जा चुराती है, या हमको अपनी हमारी फ्री विल के अंदर घुस करके अपना अपना इंटेंशन डालती है, गॉड ऐसा क्यों नहीं करते? मैंने कहा गॉड ना हमेशा ना एक रूल्स को फॉलो करते हैं। तो उसने कहा फिर गॉड ने उसको वो रूल ब्रेक करने की अनुमति क्यों दी? ये क्वेश्चन अगर मेरा बेटा आपसे करता तो आप उसे क्या आंसर देते? क्योंकि उसको सेटिस्फाई करना बहुत टफ चीज है। बिल्कुल। सो इसमें मैं यही बोलना चाहूँगा, जैसे बात होती है ना कि नेगेटिव ऊर्जा और ये हमें ड्रेन कर रहे हैं। बिल्कुल, नेगेटिव ऊर्जा जो होती है वो कभी भी फ्री विल का ध्यान रखती ही नहीं है किसी का भी। और वहाँ पे हम जब भगवान की बात करते हैं तो फ्री विल के अकॉर्डिंग चलते हैं। जब हम उनको कॉल करेंगे, भगवान से हेल्प मांगेंगे तो वो ज़रूर आएंगे, लेकिन वो ज़बरदस्ती ऐसे नहीं करेंगे कि भाई ये हेल्प नहीं मांग रहा मैं उसको हेल्प कर दूँ। वो चीज़ है। अब सवाल आता है कि भाई भगवान ने उनको हक क्यों दिया फ्री विल लोगों की ख़त्म करने का? सच मायने में जो हमारे क्रिएटर हैं, जो हमारे भगवान हैं, वो सबको ना एक्सपीरियंस करने का मौका दे रहे हैं कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो कि सही रास्ते पे जा रहे हो। अब इस चीज़ को आप ऐसे लगा सकते हो, जैसे एक पेरेंट है, उनके 2 बेटे हैं। अब वो संस्कार तो सबको एक जैसे ही दे रहे हैं, राइट? कि भाई ऐसा करो, वैसा करो, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो नेगेटिव है। लेकिन उन दोनों में से क्या दोनों इंसान एक जैसे बनेंगे? नहीं बनेंगे। कोई अच्छा भी बन सकता है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव बन सकता है। अब वो पेरेंट क्या करेंगे कि भाई ये नेगेटिव है, मेरा बच्चा नहीं है, मैं इसको छोड़ दूँ? नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से राइट, ऐसे ही जो हम भगवान की बात करते हैं, जो हम क्रिएटर की बात करते हैं, उनकी नज़र में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो वो नेगेटिव वाले को रोकते क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं रोकते कि बेटा तू एक्सपीरियंस ले ले, जितना एक्सपीरियंस लेना है ना ले ले, जितना तू गलत कर रहा है ले ले, बट एंड में उसको घुमा फिरा करके उसको लेसन वही आएंगे, उसको तकलीफ दे दे के कि भाई तुमने लोगों को तकलीफ दी थी, अब तुम ये तकलीफ दो। क्योंकि जब तक हम किसी को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जब तक वो हमारे ऊपर नहीं होगी तो हम समझ नहीं पाएंगे। तो अभी भले हम देख रहे हैं कि भाई नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा प्रबल हो रही है, ये चीज़ें हो रही हैं, उनको रोका नहीं जा रहा है, बट असल मायने में ये है जब वो सर्कल पूरा हो रहा है तो उन नेगेटिव ऊर्जा को भी लेसन लेकर के पॉजिटिव ही बनना है, क्योंकि हम सबको पॉजिटिव बनकर ही भगवान में विलीन होना है। बट बात, हाँ, अभी बात ये आती है कि ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, इस टाइम पे 2 टीम बन चुकी है, नेगेटिव एनर्जी की, पॉजिटिव एनर्जी की। और यही कारण है कि कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है, वहाँ पर लोगों को भटकाया भी जा रहा है।
तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि भगवान भी उनको एनर्जी ये दे रहे हैं कि भाई जो पॉजिटिव है ठीक है, तुम पॉजिटिव जितना बनना है बनते जाओ, जितना नेगेटिव है तुम बनते जाओ। जब मैं आऊँगा ना, क्योंकि भगवान भी उतर के आते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान नहीं आते हैं, जिस तरीके से हम सनातन में देखते हैं कि भाई अपना वो अवतार भी ले रहे हैं, उस तरीके से आते हैं, लेकिन वो नेगेटिविटी को पहले मौका देते हैं कि अगर सुधर रहा है तो सुधर जाओ। क्योंकि हर एक इंसान को ना भगवान की तरफ से, पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ से कोई ना कोई सिग्नल जरूर मिलता है। जो लोग नेगेटिव जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको ऐसे सिग्नल नहीं मिलते, उनको साइन नहीं दिया जाता कि भाई तुम गलत जा रहे हो, पॉजिटिव में आ जाओ, ये चीज़ अपनी सुधार लो। उनको भी मिलता है, लेकिन वो उस चीज़ को खारिज कर रहे हैं, उस चीज़ को पहचान नहीं रहे हैं। तो भगवान का भी एक सबर का बांध होता है कि भाई वो टूट जाएगा तो वो उन सब लोगों को सुधारा जाएगा। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि नेगेटिव चीज़ें हो जाएंगी, पॉजिटिव ही होनी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखा था आपसे पूछने के लिए, वो पूछना चाहूंगी। एक नॉर्मल इंसान की जो सोल होती है, उसे अवेकनिंग या असेशन के लिए क्या, मतलब बेसिकली उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि हर इंसान आज अवेकन होना चाहता है। एक जो इंसान जिसको भी थोड़ी सी भी भगवान के प्रति लगन है तो वो होना चाहता है, और उसकी सोल अपनी मतलब ऊपर उठना चाहती है। उसको बेसिकली क्या रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए? तो सबसे पहले इसमें ये क्वेश्चन आता है कि हमारे जो भी रिश्ते हैं, जैसे भी रिश्ते हैं, हमें अपना फ़र्ज़ पूरा करना है, लेकिन उनसे जुड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने खुद ये चीज़ें हमें बताई है, और बहुत ज़्यादा हमें ये बताया भी गया है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कोई स्टूडेंट है, ठीक है, मेरे को उनके लिए कोई घृणा है, या फिर मेरे को बहुत ज़्यादा जेलसी है कि भाई ये क्यों ऊपर जा रहे हैं, ये कैसी चीज़ें आ रही हैं, तो वो मेरे डाउनफॉल का कारण बनेगा। क्यों? क्योंकि जब हम असेंड करेंगे हमारी सोल, तो वो सिर्फ़ प्यार की ऊर्जा के साथ में करेगी। जब हमारे अंदर प्यार होगा तो ही हम कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें क्या रखना है, हमें डेली लाइफ अपनी करनी है, बट हमें किसी की भी फ्री विल को इन्फ्लुएंस नहीं करना है। क्योंकि अगर हम ऐसी चीज़ें करते हैं, अगर हम लोगों के बहुत ज़्यादा ऐसे करते हैं कि भाई हाथ पकड़ के तुमसे ये चीज़ें करवा रहे हैं, तुम ऐसा कर दो, तुम वैसा कर दो, तो वो चीज़ें हमारे डाउनफॉल का कारण बन रही है। हम कभी भी असेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो सोल है वो कहीं ना कहीं अपने लिए भी आती है। अपने लिए आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि उसको भगवान बनना है। हम सब भगवान हैं, लेकिन इस मनुष्य शरीर में वो हमारे पास लिमिटेशंस हैं। लेकिन जब हम इससे मुक्त हो जाएंगे तो हम ऊपर जाएंगे। और यही कारण है, जैसे मैंने आपको बोला, ओल्ड एम्पायर जो डार्क एनर्जीज हैं, वो हमें इस शरीर से ऊपर ही नहीं उठने दे रहे। जब तक हम इस शरीर से ऊपर नहीं उठेंगे तो हम असेंड नहीं कर पाएंगे। और इस शरीर में कैसे हमें कैद किया जा रहा है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इस पॉडकास्ट शुरू होने से पहले ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलवाया गया, है ना, किसी चीज़ को लेकर के। तो मैंने कहा मेरी एनर्जी तो नहीं है, मेरे को गुस्सा क्यों दिलवाया गया है? क्यों? ताकि ये पॉडकास्ट खराब हो जाए, इस वजह से। तो मैंने तुरंत अपने अवेयरनेस में आके, ये एनर्जी मेरी नहीं है, प्लीज़ इसको डिस्कनेक्ट करो, जिसकी ये एनर्जी है उसको वापस भेजो। अगर हम इस वाले भाव में आ जाते हैं तो हम किसी की एनर्जी से भी कनेक्ट होंगे नहीं। और जब हम कनेक्ट नहीं होंगे तो हमारी ऊर्जा शुद्ध रहेगी और हम एलिवेट करते जाएंगे। और वहीं पे दो रास्ते आ जाते हैं। लोग बोलते हैं कि भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाओ, तुम अपने ऊपर ध्यान दो। ईश्वर ने ये भी नहीं कहा है, वरना ऐसे तो सब सेल्फिश हो जाएंगे, ऊर्जा तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, ये दुनिया आगे नहीं बढ़ पाएगी, चीज़ें नहीं हो पाएंगी। पूरा अपना ध्यान दो, केयर करना है केयर करो। इमोशंस हैं, हम इंसान हैं, हम रोबोट नहीं हैं, हम हर तरीके के इमोशंस आएंगे। लेकिन अगर हमें ये पता है कि एनर्जी हमारी नहीं है, तो हमें उससे डिस्कनेक्ट होना है। हमें अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके चलना है, हमें अपने ऑरा को लॉक करना है। वहीं पे कुछ कुछ चीज़ें ऐसी आती है कि हम चक्रास को हर समय अपने क्लेंस कर सकते हैं। हर दिन ऐसा रूटीन बना सकते हैं कि हम अपने चक्रास को क्लेंस कर रहे हैं, हम अपने ऑरा को क्लेंस कर रहे हैं। हम सन वाटर पी रहे हैं। सन वाटर कैसे? एक ग्लास की बोतल आप ले सकते हो, सन में उसको कुछ टाइम रख दिया, वो वाटर चार्ज हो गया, हम पी सकते हैं। हम खुद भी सन में बैठ सकते हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि भाई चक्रास को हमें क्लेंस क्यों करना है? हमारी जो पास्ट लाइफ की चीज़ें होती हैं, हमारे जो ब्लॉकेजेस होते हैं, वो सब हमारे चक्रास में होते हैं। जैसे जैसे हम मेडिटेशन कर रहे हैं, अपनी कुंडलिनी शक्ति पे काम कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारे चक्रास क्लेंस हो रहे हैं। वो चक्रा की जो एनर्जी है वो क्लेंस हो रही है, तो हम अपलिफ्ट करते जा रहे हैं। अपलिफ्ट करते जा रहे हैं तो हम, हमारी जो सोल है वो असेंड करती जा रही है। लेकिन आप एक ऐसा कर रहे हो कि भाई यहाँ से अपलिफ्ट कर रहे हो, किसी के साथ में लड़ाई झगड़े में पड़ गए, किसी के लिए घृणा रख ली, किसी के लिए जेलेसी रख ली, तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे, आगे ही नहीं बढ़ पाओगे आप। अभी आपने एक बहुत सुंदर बात कही कि हमें अपने चक्रा को क्लींस रखना है, अपना ऑरा लॉक रखना है, और अपनी कोड कटिंग करनी है। बहुत सारे लोग होंगे जिनको प्रोसेस नहीं पता है, तो ये थोड़ा प्रोसेस भी क्लियर करें ताकि लोग इसको अपनी डेली लाइफ में यूज करना शुरू करें। और कब क्या प्रोसेस करना चाहिए, एक रूटीन लाइफ क्या होनी चाहिए एक स्पिरिचुअल पर्सन की, जो इसकी एनर्जी को अपलिफ्ट करना है, जिस सोल को ऊपर उठना है उसके लिए। बिल्कुल। तो इसमें ना मैं अपने एग्जांपल से एक बताऊंगा कि जब, अगर आप मेरे पहले वाले सेल्फ को देखो, ओल्ड सेल्फ को देखो और आपको देखो, तो बहुत अंतर है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जी थी मेरी, बहुत ज़्यादा गुस्सा था, किसी की मैं सुन नहीं सकता था। तो चीज़ें वहाँ पे क्या हुई, अच्छा जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया तो मेरे चक्रास साउंड थेरेपी के साथ में काम कर रहे हैं। साउंड थेरेपी कैसे? जैसे हमने बात करी थी उत्कृष्ट की, तो इसमें साउंड थेरेपी का बहुत अच्छा यूज़ दिया गया है।
कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे, राइट, बहुत मधुर बजाते थे, उसके पीछे का रीज़न था। शिव भगवान वीणा बजाते हैं, है ना? और सरस्वती माँ के पास में इंस्ट्रूमेंट है, हर एक देवी देवता के पास देखोगे इंस्ट्रूमेंट है। उसका क्या मतलब है? वो हमारे चक्रास को अलाइन करता है। वो म्यूजिक, वो इंस्ट्रूमेंट हमारे चक्रास को अलाइन करता है, तो हम अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, हम हाई वाइब्रेशनल म्यूजिक सुन सकते हैं, उससे हमारे चक्रास अलाइंड होते हैं। और मैंने अपना जो मेडिटेशन शुरू किया था म्यूजिक के साथ में ही किया था, मंत्रा चैंटिंग के साथ में किया था, क्योंकि मंत्रास भी एक हमारी फ्रिक्वेंसी है। तो जब आप अपने चक्रास को क्लेंस करना चाहते हो तो आप एक कोई मंत्रा ले सकते हो, जो कि वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फायर एलिमेंट वाला मंत्रा है, ओम नमः शिवाय सब लोग करते हैं। उस पर आप यूट्यूब पे चला सकते हो, कैसे भी चला सकते हो, हेडफोन कनेक्ट करके उसमें मेडिटेशन कर रहे हो, सुबह उठ के आपके चक्रास क्लेंस हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा शांति में जा रहे हो। अब बात आती है, चलो क्लेंस कर लिया, अब अगर ऑरा डर्टी हो गया तो क्या करेंगे हम? आप लोगों के पास ना एक तरीका होता है, हमारे जो कपूर आता है ना, कपूर होता है, लौंग होता है, तो 2 लौंग लेंगे हम एक हाथ में, और छोटे सा कपूर का पीस ले सकते हैं, ऐसे ही 2 लौंग हम इस वाले हाथ में लेंगे, कपूर का पीस ले सकते हैं, इसको बिल्कुल बंद कर लेंगे, फिस्ट बना लेंगे, ठीक है? और अपना डायरेक्ट जमीन पे नहीं बैठना है, अगर कोई आसन है आसन पे बैठ सकते हो, वरना कुछ बिछा करके बैठ सकते हो। क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ गए, 10 15 20 मिनट आप कोई भी मंत्रा की चैंटिंग कर सकते हो। जैसे जैसे आप करोगे तो वो सारी नेगेटिविटी उनमें आ जाएगी, फिर आप उनको जला के बाहर फेंक सकते हो। ये आप ऑरा क्लेंजिंग डेफिनेटली कर सकते हो, मैं खुद भी करता हूँ, ट्यूसडे सैटरडे मैं अपने स्टूडेंट को भी बताता हूँ। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, बहुत जैसे हमारे पुराने लोग भी बोला करते थे कि भाई फिटकरी के पानी से नहा लो, सेंधा नमक डाल के नहा लो, उस तरीके की चीज़ें होती हैं। सेंधा नमक डाल के आपको नहीं नहाना है तो जैसे अब उपटन होता है ना, वो सेंधा नमक ले सकते हो, अपनी बॉडी से सोप की तरह उसको बॉडी वॉश की तरह कर सकते हो, उससे आपका ऑरा क्लेंस हो रहा है। डेली बेसिस पे ये चीज़ें हो गई। हम अपना लौंग और कपूर जैसे उतार के करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, वो आप बाहर जाकर जला सकते हो, तो उससे आपका ऑरा क्लेंस हो रहा है। अब बाकी जो सन वाटर वाली चीज़ें बताई वो, और अपनी डाइट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता है लोग आजकल हीलर बन तो जाते हैं, बट आप उनका रूटीन देखो, मैं भी अपने रूटीन पे भी आऊँगा। बाहर का खा रहे हैं भाई, कोई मोमो खा रहा है, कोई स्प्रिंग रोल खा रहा है, कोई चाउमीन खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, वो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं आपके चक्रास में, तो हमें वो भी कंट्रोल करना पड़ता है। अब अगर मैं आपको अपना रूटीन बताऊँ, तो सुबह उठता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, उठने के बाद में थोड़ा वर्कआउट करता हूँ, उसके बाद में पूरा दिन निकलता है अपना रीडिंग, यूट्यूब का जो भी कर रहे हैं, फिर रात हो जाती है, तो रात में अपना मेडिटेशन करके ही मैं सोता हूँ, ठीक है? उस बीच में क्या करना है कि घर का ही खाना है, बाहर का नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप बाहर का खाते हो ना, तो हर एक चीज़ एनर्जी है, वो किस इंटेंशन से बना रहे हैं आपको क्या पता, वो कितनी ब्लॉकेजेस आ रही है आपको क्या पता, तो वो आपके चक्रास में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। हल्का खाना है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाना है, और बाहर का तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस का आज हमने आंसर किया है। फिर भी अगर कुछ ऐसा आपको लगता है कि जिसका हमें अभी भी हमारे दर्शकों तक वो पहुंचाना चाहिए, तो आप बताएं, क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत थे, लेकिन मुझे लगता है मैक्सिमम हमने कवर कर लिया है। बिल्कुल। सो इस पे ना मैं आप लोगों को एक मूल मंत्र सब लोगों को बताना चाहूँगा जो सुन रहे हैं। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी पावर को जगाओ, राइट? जो हमारा इनर गॉड है, गॉड एलिमेंट है, उसको जगाना है। उसको क्यों जगाना है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न ये है कि हमें ना यहाँ से ऊपर उठना है, ठीक है? हम सबको क्रिएट किया गया है एक्सपीरियंस लेने के लिए, तो ये हमारा एक्सपीरियंस हो गया। अब हम जब यहाँ से ऊपर उठेंगे तो हम अपना खुद का ब्रह्मांड भी बनाएंगे, अपना खुद का सोलर सिस्टम भी बनाएंगे, अपनी चीज़ें भी क्रिएट करेंगे, तो हम वहाँ के भी भगवान होंगे, ठीक है? जब हम वहाँ के भगवान होंगे, वो भी हमारा एक्सपीरियंस आ गया, ऐसे हम असेंड करते जाएंगे, तो क्रिएटर में हमें विलीन होना है। लेकिन अगर हम ये चीज़ें नहीं करते, हम अर्थ पर ही रहते हैं, तो हमारे अंदर ना बहुत सारे बीज ऐसे डाले जाते हैं, सीड ऐसे डाले जाते हैं। किस तरीके के सीड डाले जाते हैं? जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, कोई शांति से बैठा हुआ है, उसके मन में अरे यार मेरे से आगे कैसे निकल रहा है, इसने ऐसा क्या कर लिया, तो वही वाली चीज़ आ जाती है, आपके माइंड को कंट्रोल किया जा रहा है। आप तक जो कंटेंट आ रहा है, आप तक जो चीज़ें आ रही हैं, उनके द्वारा आपको कंट्रोल किया जा रहा है। तो आप ये सुनिश्चित करोगे कि बहुत ज़्यादा कंटेंट आप कंज्यूम नहीं कर रहे हो, क्योंकि उससे जब आप कर रहे हो, लोगों के साथ में एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, और आपको उस गॉड एलिमेंट के साथ में जुड़ने से रोका जा रहा है। और हम सबके अंदर आपने सुपर नेचुरल मूवीज़ देखी होंगी कि भाई कोई हीलिंग कर रहा है हाथों से, कोई कुछ कर रहा है, ये असल मायने में होता है। और इस पे मैं एक मैसेज ये बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों को आजकल ऐसा लगता है कि भाई स्पिरिचुअलिटी में हमारे हमको ना टैरो से जोड़ दिया गया, हमको डाउजिंग से जोड़ दिया गया, एस्ट्रोलॉजी से जोड़ दिया गया, तो वो सीधा पैसे कमाने चले जाते हैं। आपको इसलिए नहीं जोड़ा गया कि आप सीधे पैसे इससे कमाओ। इसके पीछे का रीज़न ये है कि आप जब के आपके पास जब ये टूल्स आ रहे हैं, साइंस आ रही है, टैरो आप कर रहे हो, तो आप खुद स्पिरिचुअल बनो। क्यों? क्योंकि आपने पहले देखा होगा कि वही जो विमान हुआ करते थे, वो लोगों के माइंड से चलते थे, इंट्यूशन से चलते थे, राइट? और आजकल ये जो हमारे टूल्स होते हैं टैरो,
डाउजिंग ये कहाँ से चलते हैं? हमारे माइंड से चलते हैं। ये आपको एक वेकअप कॉल है कि भाई जागो, और जब आप इतनी छोटी चीज़ों को कर सकते हो तो आप बड़ी चीज़ों को भी कर सकते हो, क्योंकि आपके इंटेंशन में, आपके संकल्प में इतनी पावर है। ये जो आप नेगेटिविटी देख रहे हो, जब आप पॉजिटिविटी फैलाने का संकल्प डालोगे, पावर डालोगे, सब कुछ पॉजिटिव होता चला जाएगा, सब कुछ लाइट में होता चला जाएगा। बट आपको अपना माइंड कंट्रोल करना है, क्योंकि हमारे माइंड में, ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि कैसे रचना की इसकी? संकल्प से, अपने माइंड से, राइट? तो वही पावर हमारे अंदर है। लेकिन जब हमारे माइंड को ही ऐसे कंट्रोल किया जा रहा है, आजकल आप देखोगे लोगों का मूड बड़ा वीक है, उनको नींद नहीं आ रही है, चीज़ें खराब हो रही हैं, कोई अच्छे से, उनको एंजाइटी हो रही है बहुत ज़्यादा, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई देख देख के लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसे घृणा भाव आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो वो उनके माइंड पे ही तो कंट्रोल किया जा रहा है। जब आप जितना ज़्यादा मेडिटेशन करोगे, अपने ऑरा को क्लेंस करोगे, अपनी एनर्जी को अलाइन करोगे, आपका माइंड स्ट्रांग होएगा, और जब आपका माइंड स्ट्रांग होएगा, आपकी संकल्प, इंटेंशन की पावर बढ़ेगी। जब वो बढ़ेगी तो आप कुछ भी पॉजिटिव इस दुनिया में कर सकते हो। अब इसमें एक डाउट ये भी आता है लोगों का कि भाई हम तो ये सोच रहे हैं इल्यूजन तो नहीं है, हमारा ये तो नहीं है, क्योंकि मेरा एक खुद का एक प्रोग्राम है सोल कोड हीलिंग। सोल कोड हीलिंग के पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे को वो क्रिएट करना है, कुछ चीज़ें करनी है। मैं पहले आकाशिक सिखा रहा था, लेकिन काली माँ की ऊर्जा ने ना सोल कोड हीलिंग क्रिएट करवाया गया। अब वो क्यों किया, मैं तो उनको पूछता था कि भाई ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ? तो जिन लोगों ने उसको किया है, सीखा है, तो उन लोगों के डाउट ऐसे आते हैं कि हम, ऐसा तो नहीं है कि भाई इंट्यूशन हमारी सही बोल रही है कि गलत बोल रही है, कि इल्यूजन आ रहा है। तो जैसे जैसे वो प्रोसेस करते हैं, पूरी चीज़ें आती हैं, तो उनको ये पता लगता है कि वो इंट्यूशन भी जो हमारा आ रहा है, जो हमें ऐसा लग रहा है कि हमें इल्यूजन में डाला जा रहा है, वो भी अगर हम ऊर्जा के साथ में कनेक्टेड है, वो सही होता है, क्योंकि हमारे संकल्प में इतनी पावर है। आप अगर ये बोलोगे कि भाई हमें आकाशिक में जाना है, तो आप आकाशिक में चले जाओगे, बट वहाँ पे प्रोटेक्शन और सब चीज़ें निकल करके आती है, तो वो भी चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन शॉर्ट में यही बोलना चाहूँगा कि हमारे जो इंटेंशन है, संकल्प है, उस पे फोकस रखो, उस पे सब चीज़ें रखो। और अगर कोई ऐसा इंसान है जिनको भाई ऐसा है, गुरु नहीं है हमारे पास में, हम कैसे आगे बढ़ें? आपको गुरु, फिजिकल गुरु की ज़रूरत भी नहीं है, और आज तो आप फिजिकल गुरु को ढूंढने जाओगे, आपको वैसा कोई गुरु मिलेगा ही नहीं। गुरु की डेफिनेशन ही गलत हो गई है, राइट? तो आप क्या कर सकते हो? अपने ईश्वर को अपना गुरु बना सकते हो, संकल्प से, इंटेंशन से। वो गुरु बनेंगे, आपको हर समय गाइड करेंगे, फिर आप बेफिक्र होकर जो आपको स्पिरिचुअलिटी में करना है बिल्कुल करो, सरेंडर करके, कुछ भी, कोई भी गलत नहीं जाएगा। लेकिन आप गुरु ढूंढते रहोगे और लोग कहते हैं भाई हमें गुरु नहीं मिल रहा, तो हम कैसे आगे जाएं, तो वो जा ही नहीं पाते। आप शुरू तो करो, आपके पास में खुद ऐसी चीजें अलाइंड होती चली जाएंगी। बहुत अच्छे से आज संस्कार आपने चीजों को समझाया है। मुझे मतलब मुझे लगता है पर्सनली कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद जो लोग वाकई, जो सोल अवेकन होना चाहती है, जो वाकई में उठना चाहती है, उसको बहुत गाइडेंस मिलेगा। और फिर भी अगर लोगों के कुछ डाउट रहते हैं, तो मैं सभी दर्शकों से बोलना चाहूंगी कि अगर आप अभी तक इस पूरे वीडियो को देख रहे थे, तो यकीन मानिए शायद आपकी सोल की ये क्रेविंग थी, कुछ क्वेश्चंस थे आपकी सोल को जो आज आंसर मिल गए होंगे। और फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को डालिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि संस्कार जी को पकड़ के सेकंड टाइम फिर लेकर आऊं, और उनके साथ हम और भी क्वेश्चन आंसर के सेशंस करें। तो आज के लिए तो बहुत बहुत आपको ग्रेटिट्यूड दिल से, और भगवान शंकर का, शिव जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम दोनों को चुना था इस मैसेज को देने के लिए। पता नहीं हमने उनका मैसेज पूरे अच्छे से कन्वे किया है कि नहीं, बट कोशिश तो की है। बाकी आगे ईश्वर जाने, सब कुछ उन्हीं को समर्पित है। थैंक यू सो मच। वेलकम। इस पे मैं एक चीज़ और ये बोलना चाहूँगा कि आज का ये जो हमारा पॉडकास्ट है ना, इसको हम बेस तरीके से ले सकते हैं, ताकि लोगों को थोड़ा बेस बने। अब आगे की जो चीज़ें भगवान जैसे चाहेंगे वो करवाएंगे, हम तो उनको सरेंडर कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे। अगर आप चाहोगे तो हम दोबारा फिर कनेक्ट होंगे।